ठीक है, आप लाइव अस्सलाम ठीक आ रही वालेकुम है इल्मी सिटी के साथ या कम मैं हूँ कर दूं? आपकी मेजबान। अस्सलाम वालेकुम इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद, और आज फिर से हम एक लाइव सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज आपकी खिदमत में एक लाइव सेशन लेकर आते हैं। हमारे साथ एक मारूफ गेस्ट मौजूद होते हैं, ऑनरेबल गेस्ट होते हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनसे आपको फायदा हो सके। इसी तरह आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो जवाद हफीज हैं। ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, ये एक बिजनेस कंसल्टेंट भी है। इसके अलावा ये मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। तो आज हम इनसे कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छी गुफ्तगू करें ताकि हम इनसे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें। तो पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर। उम्मीद करते हैं आपका रमजान बड़ा अच्छा जा रहा होगा, और आप अपनी रूटीन को कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी, अल्लाह का एहसान है जी, रमजान अच्छा जा रहा है। टीम को आजकल तो ऑनलाइन ही मैनेज करना पड़ रहा है। अब जी बिल्कुल। आज फर्स्ट डे में थोड़ा सा चीजें रिलैक्स हुई हैं। लेट्स सी। जी, उम्मीद करते हैं कि आगे बेहतरी होगी और हम इस सिचुएशन से जल्द अज जल्द निकल आएंगे और वापस बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। तो सर, जैसा कि जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनको हमारे टाइटल एक्सेट्रा से पता लग जाता है कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी ऐड कर दूं कि आज हम अब बात करने वाले हैं कि एक एंटरप्रेन्योर आप कैसे बन सकते हैं, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो सर, बहुत सारे लोग ये एंटरप्रेन्योर वर्ड या एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं और वो बनना भी चाहते हैं, लेकिन उनको बेसिक मतलब नहीं पता होता कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। तो मैं चाहूंगी कि आप बहुत ही सादा और आम अल्फाज में मेरी ऑडियंस को बताएं ताकि वो समझ सकें कि ये होता क्या है। असल में एक तो जिंदगी में याद रखें, ऑडियंस के लिए मेरा मैसेज है, कुछ भी जिंदगी में बनना चाहें तो पहले ये जान लें कि वो होता क्या है। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर बेसिकली जी होता है एक ऐसा इंसान जो किसी आइडिया में बिलीव करता हो और उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो पैसा कमाना ना हो। पैसा बाय प्रोडक्ट है एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि बाज दफा पैसा कमाने में कुछ वक्त भी लगता है। आप एक आइडिया पे काम करते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स ने काम किया, जैसे मार्क जकरबर्ग। अब मैं आपको माइटी एग्जांपल्स दूंगा। अगर मैं फर्ज करें आपको अहमद दीन की एग्जांपल दे दूं जो नेक्स्ट डोर रहता है, तो मेरा नहीं ख्याल ऑडियंस उसे कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए मैं माइटी बिल्कुल। एग्जांपल्स दे रहा हूँ। उन्हें एक आइडिया पे बिलीव होता है, वो समझते हैं कि वो कोई मसला हल कर सकते हैं। जैसे ये इल्मी सिटी पे ये भी एक तरह की एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्टेप है कि आप समझते बिल्कुल। हैं कि आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, उनका मसला हल कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसकी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो और बेसिकली उस मसले को हल करते हुए एक ऐसा बड़ा काम कर जाता है कि जिससे दुनिया का मसला हल होता है। अब ये दोनों एग्जांपल्स जो मैंने दी हैं, आप मार्क जकरबर्ग को ले लें या स्टीव जॉब्स की हम बात करें, तो इन दोनों इंसानों ने बेसिकली दुनिया को एक नई चीज दी है जो पहले दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। दिस इज बिल्कुल। समथिंग जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है। अब वो छोटी भी चीज हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। वो व्हाट्सएप भी हो सकता है, और वो एक बड़ा कुछ बेसिक सी मशीन भी हो सकती है जो लोगों के प्रॉब्लम। ये पिछले दिनों अफ्रीका में वो दिखा रहे थे कि पानी सर पे उठाने की बजाय एक ड्रम बन गया है जिसे रोल करके वो ले जाती हैं। तो वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है कि आपने एक दुनिया का एक मसला हल किया और फिर उसके बदले में आपने पैसा बनाया, तरक्की की और नाम पैदा किया। सो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है सर, आपने काफी, आपको समझ में आया ये? जी बिल्कुल, काफी आसान अल्फाज में बता दिया ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सके कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं नहीं। तो अगली चीज जो मैं पूछना चाहूंगी वो होता है कि हर चीज को बनने के लिए, गेन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक बंदे को क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके? सबसे पहली चीज ये है कि उसको ड्रीमर होना जरूरी है। और लेकिन ड्रीम ये नहीं है कि वो किसी स्टूपिड से आइडिया में ड्रीम कर ले, उसको रियलिटी चेक भी होना चाहिए। उस ड्रीम को मसलन इंसान कोई ऐसी चीज सोच ले जो कि मुमकिनात अमल नहीं है, उसको साथ के साथ रियलिटी बेस्ड। इस पे मैं आपको कोट करूंगा, अगर आप इसको एक बुक जो लोगों को रिकमेंड करें, लीन स्टार्टअप एक किताब है एरिक रीज की। ठीक है। उसमें वो ये बात कहता है कि आप जो भी बनाना चाहते हैं, फर्ज करें आप जहाज बनाना चाहते हैं, रॉकेट बनाना चाहते हैं, पहले उसका एक छोटा सा उसका एक बिजनेस का मॉडल बनाएं। उस मॉडल को टेस्ट करें, उस मॉडल की
आपके सामने आ जाए, फिर उसे मेगा स्केल पर लिंक कर जाए। अगर उसमें कोई कंडीशंस है तो ये ऊपर ही आप जो है उसे ये बड़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया और बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आपने जो भी जिंदगी में करना है आप उसकी डिटेल में जाएं और ये देखें वो मुमकिनाते अमल है या नहीं आपका आइडिया। ड्रीमर होने का या हार्ड वर्कर होने का मतलब नहीं है कि इम्पॉसिबल टास्क को अपने आगे रख लें। अक्सर लोग ये चीज समझ लेते हैं कि इम्पॉसिबल टास्क अगर कोई बंदा अपने लिए रख लेता है तो वो एंटरप्रेन्योर है, तो ये नहीं है। सेकेंडली, वो उसकी क्या प्राइस देने को तैयार है, कितनी मेहनत करने को देखें ना। आप जब किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से फारग होती हैं, आप सीधा अप्लाई करते हैं, जॉब मिल जाती है, तनख्वाह छुए, कंफर्ट जोन में आप आ जाती हैं, उसके मुताबिक आप अपने खर्चे एडजस्ट कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। भाषा हो सकता है वो एक चीज इजाद कर रहा है, बना रहा है, एक नया सिस्टम लेकर आ रहा है, उसको मार्केट में से रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है। जैसे फेल की डेफिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। ये बड़े कम लोग इस चीज को समझते हैं। तो वो फेलियर से नहीं घबराता, वो कहता है कि फेलियर एक पार्ट है उस पाथ का, और अपने आप को मॉडिफाई करता है और उसके मुताबिक वो चीजों को लेके आगे चलता है। दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। जी बिल्कुल सर। यानी जैसे इल्मी सिटी को लेने के एक आइडिया है ना, इट मे गो टू बिलियंस, इट मे गो टू मिलियंस और इट मे नॉट वर्क। तो एक रिस्क लिया, उसको मॉडिफाई किया, उसको बेहतर किया। आप अपने प्रोग्राम को जैसे बेहतर से बेहतर करेंगे और एक दिन आप अपना टारगेट जो है उसको हिट कर। बिल्कुल ऐसे ही सर कुछ स्टेप्स हैं, आप अपना आइडिया को लेकर फिर उस पर वर्क करेंगे। और आइडिया आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात ऐड किया कि आइडिया पॉसिबल हो, कि उसमें पॉसिबिलिटी हो होने की। क्योंकि कुछ लोग कुछ ऐसी चीजें सोच लेते हैं जो उनको बस एक ख्याल होता है, उनका फैंटेसी होती है, फिर वो उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो आइडिया बहुत ज्यादा मैटर करता है। सर अगर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं कि अगर हम एंटरप्रेन्योर तो बन गए हैं, देखिए अगर एक बंदे ने कोशिश की है, वो एक चीज करने को में कामयाब भी हो गया और उसने एंटरप्रेन्योर बन गया है, अब वो क्या करे कि वो एक सक्सेसफुल बन सके। मतलब कि अब वो एक चीज बन तो गया है, बहुत सारे लोग है काम करते हैं, लेकिन हर बंदा उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता है। तो जो सक्सेसफुल लेवल है कि वो कैसे डे बाय डे ग्रोथ करता जाए अपनी, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, सबसे पहले तो आइडिया की एग्जीक्यूशन करके ये दिखाना होता है कि वो आइडिया मुमकिनाती अमल है। अब आपकी बात को जहां तक मैं समझा हूं, उसने स्टेज 1 कर लिया, उसने प्रोडक्ट जो है उसको डेवलप कर लिया, प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्टेबल हो गई है। बिल्कुल। अब दूसरे स्टेप के ऊपर उसने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट आइडिया या वो कोई भी हो सकती है, वो कंसल्टेंसी हो सकती है, एनीथिंग, उसको उसने अब उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी को देखना है। अपने ये एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नोइंग योर सेल्फ इज 50% सक्सेस, नोइंग योर एनिमी इज 100% सक्सेस। अच्छा, इस सूरत में एनिमी कोई वाला एनिमी नहीं है, इस सूरत में एनिमी आपका कंपटीटर है। अब जिस तरह मैं एक फिर मेगा एग्जांपल दूंगा, नोकिया जो है वो अपने कंपटीटर की मूव्स को रीड नहीं कर सका, और उसने जब अपने कंपटीटर की मूव को, कोडेक है, उन्होंने इनोवेशन नहीं लेकर आए, दे वर सक्सेसफुल, दे स्टार्टेड एज एंटरप्रेन्योर्स, दे रॉक द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बनी, प्रोडक्ट फेमस हुई, हर चीज एक्सेप्टेबल हुई, लेकिन वो अपने कंपटीशन को रीड नहीं कर सके, ऑब्सोलीट हो गए और निकल गए। तो पहली लेवल के ऊपर आपने डेवलपमेंट करनी है। बिल्कुल। दूसरे लेवल के ऊपर आपने जो डेवलपमेंट की है, उस डेवलपमेंट को कॉस्ट इफेक्टिव आपने बनाना है। और तीसरे में आपने इनोवेशन को भी लेकर आना है और अपने कंपटीशन को भी आपने स्टडी करना है, उसकी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स में आपने जाना है। बिल्कुल ऐसे है। ये 3 स्टेजेस हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। फिर उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है। अब ये मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप ही में एक चीज आ जाएगी। जिस तरह टोयोटा है, होंडा है और दुनिया की बड़ी गाड़ियां हैं, उन्होंने भी खूबसूरत बड़ी आला कारें जो हैं वो डिजाइन भी कर ली हैं और कामयाबी से बेच भी ली हैं। बिल्कुल। अब दुनिया चेंज होने जा रही है, आगे जाके इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। ये वही है जैसे आप फिल्म वाले कैमरे से डिजिटल कैमरे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप अपने आप को मॉडिफाई नहीं करते, आपने रिसर्च नहीं की, देखे ना जो ऑयल वाली गाड़ियां, जो पेट्रोल वाली गाड़ियां, वो तो बड़ी सक्सेसफुली कई सालों से 60-70 साल से बना रहे हैं और वो मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो चीज चाहिए, अगर वो उसको डेवलप नहीं करते तो वो एक सक्सेसफुल
वेंचर से वो एक अनसक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे। तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योर की पहली स्टेज आइडिया हो गई, दूसरी स्टेज उस आइडिया की एग्जीक्यूशन हो गई, तीसरी स्टेज कंपटीशन का स्टडी हो गई, और ये फोर्थ स्टेज है कि आपने उसको साथ के साथ अपग्रेड करना है, मॉडर्नाइज करना है। अगर आप मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आपका वो जो आइडिया है, वो जो महल है, वो कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल तो मैं जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि नोकिया एक एग्जाम्पल है, उसकी कोडेक एक एग्जाम्पल है, और बड़े कम लोगों को पता है कि पहला डिजिटल कैमरा कोडेक ने बनाया था। मार्केट नहीं किया कि उनको फिल्म वाले कैमरे में बहुत प्रॉफिट हो रहा था, तो उन्होंने उसको मार्केट नहीं किया। ऑनलाइन है? जी सर, यहाँ पर मौसम खराब होने की वजह से लाइट चली गई है, तो मैंने डाटा कनेक्शन ट्राई किया है, तो मैं उसके थ्रू कनेक्ट हो गई हूँ। आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत जितना भी मैक्सिमम टॉर्च लाइट से नजर आ रही हूँ, आपको नजर आ रही हूँ। नहीं, मुझे नजर आ रहा है, आप ठीक लग रही हो जी। अच्छा, उसके अंदर मैं वो बात कर रहा था, मैं उसको दोबारा रिपीट कर लूं। हम कहाँ तक आपने सुना था मुझे? जी, मैंने आपको वहां तक सुन लिया था कि अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ, क्योंकि अगर आप वक्त के साथ अपग्रेड नहीं हो पाएंगे तो फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो भी आइडिया है, वो कोलैप्स कर जाएगा। जी, तो यही मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि जो कोडेक है, मैं उसकी बात कर रहा था कि उन्होंने सबसे पहले कैमरा बनाया, डिजिटल कैमरा, लेकिन उन्होंने इस फियर में उसको मार्केट नहीं किया कि फिल्मिंग में हमें बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, जो हमारे प्रॉफिट फाइबर हो जाएंगे, तो हम इसको मार्केट ही नहीं करते, डिले कर देते हैं। वो फर्स्ट मूवर थे, फास्ट मूवर नहीं थे। उनके कंपटीशन ने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, वो मार्केट में डिजिटल कैमरे को पहले डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी, और उनको उनका बिजनेस मॉडल खत्म हो गया। क्योंकि देखें ना, कैमरा अगर वो लॉन्च करते तो फिर इनोवेट करते, उसके बेहतर से बेहतर मॉडल बनाते, वो दूसरी कंपनियों ने लीड ले ली, तो उन्होंने अपनी स्पेस दूसरों को दे दी। तो जो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर होता है, वो एक आइडिया को खड़ा करने के बाद वो उस आइडिया को आगे लेके चलता है कि इनोवेशन के साथ उसे आगे बढ़ता रहता है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले इनोवेशन की कि बिजली गई तो आपने करके अपना प्रोग्राम खराब नहीं होने दिया, तो इसका मतलब है कि आप भी एक बड़ी कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप में भी एंटरप्रेन्योर बनने की क्वालिटी मौजूद है। जी सर, देखें, डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन हमने जो बंदा गो थ्रू मतलब कर जाता है चीज से, अगर मैं पैनिक कर जाती कि लाइट नहीं है और कैसे होगा, तो मैंने कोशिश किया कि मैं टॉर्च के जरिए जितना भी काम कर सकूं वो आप तक, लोगों तक पहुंचाऊं, कि मेरी ऑडियंस से ज्वाइन किया हुआ है, मैं उनको एंड बीच में जाकर अपना जो लाइव सेशन है वो खराब नहीं कर सकती थी। तो मैं जितनी पॉसिबल कोशिश करती हूँ कि हमारी ऑडियंस के पास इतना अच्छा बंदा आया है, वो अपनी बात कन्वे कर रहा है, तो वो उनको उससे मुस्तफीद हो सके। तो सर क्वेश्चन जी, यही एंटरप्रेन्योरशिप है। ये जो एटीट्यूड है ना, ये उस बंदे, अगर वो अपने आइडिया के लिए थोड़ा सा क्रेजी नहीं है, एक होता है ना बिल्कुल ही क्रेजी कि जिसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत होती है, उतना नहीं, जिसे आप कहते हैं ड्रीमर हो, जैसे आप हैं, आपके पास इस वक्त कोई रिसोर्स नहीं है, बिजली नहीं है, आपने फिर भी अपना काम कर दिखाया। बस ये क्वालिटी बेसिक एंटरप्रेन्योर के आइडिया के बाद सेकंड ये है कि वो उसे हर कीमत पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। बाकी तो फिर अल्लाह के हाथ में चीजें होती हैं। बिल्कुल सर, मैं यही पूछना चाहूंगी, इस क्वेश्चन में आगे मैं ऐड करना चाहूंगी कि हर बंदा जो आइडिया रखता है, क्या वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है या नहीं बन सकता? सर, अगर वो पैशनेट है, आपको एजुकेशन नहीं चाहिए, आपको आप इरादे की मजबूती चाहिए, सिर्फ आप बेशक लिखना पढ़ना भी ना जानते हो। बड़े कम लोगों को ये पता है कि बहुत सारे जो जिन्होंने लोगों ने तरक्की जिंदगी में बहुत की, वो पढ़े लिखे थे। मसलन हेनरी फोर्ड है, वो हार्डली कोई 10-11 जमातें पढ़ा हुआ था, बिल्कुल ऐसी, जिसने फोर्ड मोटर कंपनी विद वेरी लिटिल एजुकेशन। सिर्फ पैशनेट होना जरूरी है, कि पैशन हो कि मैंने टॉट से भी प्रोग्राम को जारी कर देना। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ रुक के आपको चंद बातें जो है वो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड है। मैं कहता हूँ कि हम एक ही चीज
पर ना रहें, उसको एक बार मेरा थोड़ा सा तारुफ किया था, तो वो मैं लोगों को चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं इन डिटेल बता दूं अपने बारे में कि मैं पिछले 30 साल से बिजनेस से बसता हूँ, जिसमें मैंने बहुत सी मुख्तलिफ किस्म के कारोबार किए हैं, जिसमें इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैंने बड़ा काम किया है, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी इंटरनेशनल लेवल पे हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, बांग्लादेश में किया, सेंट्रल एशिया में किए, दुबई में बहुत से प्रोजेक्ट्स मैंने किए, और स्टॉक मार्केट पे पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो मैंने दिया है। अभी तक किसी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं दिया था। तो अगर लोग मेरा नाम आपके सामने अगर लोग उसको गूगल कर लेंगे, उनको उनको मेरा प्रोग्राम मिल जाएगा। लिहाजा जो लोग दोस्त इंटरेस्टेड हो वो उसको गूगल कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा बीच में ऐड कर दूं जो हमारी डिस्कशन है उसमें। जी, आपका अगला क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल सर, अगर जी सर, अगर आप साथ हैं मेरे आवाज। इसमें एक बड़ा अहम सवाल लोग पूछते हैं जी सर, आप मुझे इसके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में और कि क्या पैसा जरूरी है बिजनेस करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सवाल है जो आपने मेरा ख्याल अभी तक नहीं पूछा। जो बहुत सारे यंगस्टर जो है इंटरेस्टेड होंगे कारोबार करने के लिए या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैसा जरूरी है। जी जी, क्या ख्याल है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आपको बिल्कुल पैसे की जरूरत नहीं है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और बिजनेस शुरू करने के लिए सर, ये आपको हर पैसे बंदे की का सवाल जरूरत होता है नहीं कि है। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अर्न क्या करेंगे। सिटी के ऊपर ये आप काम कर रहे हैं। मैं ये यही कहने लगा था ना, आप जितनी चीजें आपके पास है, जैसे आज का जो दौर है, आप अपना मैसेज दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं। आपको सब, जैसे मुझे अभी पिछले दिनों मेरी अपने बेटे से डिस्कशन हो रही थी, ऑफ एंड ऑन हमारी डिस्कशन होती रहती है। उसने कहा जी जॉब नहीं मिले तो बंदा क्या करे, बंदे के फाइनेंसेस हैं। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बात बताओ कि घर में प्लम्बर की जरूरत पड़ती है? कहता जी पड़ती है। मैं कहता ऐसे प्लम्बर बुला लें, कोई ऐसा बंदा है जो आपको कहता है कि आप गारंटी, जैसे अभी घर पर एक बड़ा अच्छा उन्होंने आइडिया निकाला है पिकअप के लिए, कि वो एक खातून जो आपके करीब होती है वो आ जाती है, बल्कि उन्होंने अब उस पर नेक्स्ट लेवल भी ऐड कर दिया है कि वो जिम इंस्ट्रक्टर भी आपको चाहिए तो आके आपको कोचिंग करवा देती है घर पे। तो आप ऐसी सर्विस करने के लिए बंदे सर्टिफाई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इस पे पैसे तो नहीं लगते। बिल्कुल ऐसे ही है। आप पानी की मोटर हर घर में है, मोटर करने वाले आप टीम बना सकते हैं। आप अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जिसपे कोई पैसा नहीं लगता, आप अपने आप को मार्केट करेंगे। ये सर्विसेज हैं, पहले अपने क्लोजर सर्कल से शुरू हो, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो अपने आप आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, अपने आप लोग आएंगे। तो आप मुझे बताएं, चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप माशाल्लाह एक खातून हैं, एंकर हैं, गुड लुकिंग हैं, सारी खूबियां हैं आप में। आप अगर एक ब्यूटी पार्लर की सर्विस शुरू करती हैं कि जी मैं इकरा नाम से, इकरा ब्यूटी पार्लर मैंने आज से शुरू कर दिया है, कि आपके घर पे क्वालिफाइड बंदी आएगी, वो आके आपको जो सर्विसेज खातून को चाहिए उसको देगी, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा जायज कैश अकाउंट है, आप उस पर पैसा में ट्रांसफर कर दें अपनी सर्विस लेने के बाद। देखिए हम जिससे भी घर में काम करवाते हैं तो हम उसे पैसे तो देते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को, वो पैसे लेके जाता है ना। एम आई राइट? अस्सलाम वालेकुम, हम साथ हैं। कनेक्ट हो गया था।
मौसम की खराबी की वजह से इंटरनेट कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इस लाइफ को कंटिन्यू हम रखने की कोशिश करें। हम कोशिश करते हैं कि हम दोबारा जवाद हफीज से रब्ता कर सके और इस लाइव सेशन को एंड कर सके, लेकिन चूंकि मौसम की वजह से इसको बार बार हमें डिस्कनेक्ट हो रहा है, हमारा बार बार रब्ता नहीं मुमकिन हो पा रहा, तो हम कोशिश करेंगे इस लाइफ को रीस्केड्यूल कर दें आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह इस लाइफ को रीस्केड्यूल करेंगे क्योंकि हमारी जो बात है वो प्रॉपरली तरीके से कोई बात नहीं, जहां से आप हम कंटिन्यूटी की जरूरत है वहां से हम दोबारा शुरू कर लेते हैं उस चीज को। तो सर दोबारा ज्वाइन कर लिया है, अगर क्योंकि इंटरनेट मुझे स्क्रीन पे एक सवाल नजर में आ रहा है जुहा पाट साहिबा का कि एक जॉब होल्डर बंदा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कैसे खुद को तैयार कर सकता है। आई डोंट नो कि इस वक्त आप लोग मुझे देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन एक जॉब होल्डर बंदा अपने आप को तैयार इस तरह कर सकता है कि सबसे पहले एक तो मैं आपको एक बुक का रेफरेंस भी दे देता हूँ। डेमन जोन्स की किताब है द पावर ऑफ ब्रोक।